झारखंड में बहुत सारी जनजातीय भाषा बोली जाती है और बहुत सारी क्षेत्रीय भाषा बोली जाती है। क्षेत्रीय भाषा जो एक है वो है खोरठा। खोरठा झारखंड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अभी हम हैं खोरठा भाषा विभाग में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुमारी शशि हैं, जो खोरठा भाषा की एचओडी हैं। प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है और खोरठा दिवस जो है वो श्री श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है और इस वर्ष भी ये दिवस जो है खोरठा दिवस मनाया जाना है। मैम, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस वर्ष भी मनाया जाना है। थोड़ा खोरठा विषय के बारे में बताइए, खोरठा बोली जाने वाली क्षेत्र के विषय में बताइए और श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। श्रीनिवास पानूरी जी के जन्मदिन को ही हम लोग खोरठा दिवस के रूप में ही मनाते हैं। खोरठा दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्हें खोरठा भाषा का को जो साहित्यिक रूप के रूप में इसको जनक मानते हैं, हम लोग विश्व पिता के रूप में भी मानते हैं। इनकी रचनाएं उस समय, इनका जन्म 1920 में हुआ है, 25 दिसंबर को। इनका लालन पालन भी एक साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये अपनी मेहनत के बल पे खोरठा भाषा को इस स्थान पे पहुंचा दिए जो आज आप खोरठा भाषा में पढ़ने वाले छात्र हैं, शोधार्थी हैं, शिक्षक गण हैं। और खोरठा भाषा झारखंड के विभिन्न जिलों में बोले जाते हैं, जैसे वो चतरा है, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, ये सब, रामगढ़, ये सारे जिले हैं जहाँ पूरी जो जनसंख्या है, कोई भी जाति धर्म के लोग हों, लेकिन वो खोरठा ही भाषा बोलते हैं। सुने हैं मैम कि झारखंड के अलावा भी बाहर के राज्य हैं, उसमें भी खोरठा हाँ, वो लोग बाहर, जो यहाँ के लोग जो हुए, वो अगर बाहर जाके अपना काम कर रहे हैं, नौकरी के चलते, पढ़ाई के चलते और किसी भी कारणवश अपना झारखंड छोड़कर अगर वो बाहर जाते तो वहाँ भी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसके चलते भी पहले के समय में कार्य करने के चलते झुंड के झुंड लोग बाहर जाते थे, तो वो वहाँ जाकर एक ही साथ निवास करते थे, तो अपनी भाषा और संस्कृति को उन्होंने बचाए रखा है और बचाए रखा है। और वहाँ पर भी वो लोग खोरठा भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मॉरिशस वगैरह में भी यहाँ से गए हैं, हमारे बड़का गांव के क्षेत्र से भी गए हैं लोग, तो वो लोग भी वहाँ उस भाषा का प्रयोग करते हैं। खोरठा भाषा में बहुत सारे शोध हुए हैं, बहुत सारे लिखी सबसे ज़्यादा यदि देखा जाए झारखंड में जो भाषा है जिसमें लिखा पढ़ा गया है, साहित्य जिसमें आगे बढ़ा है, तो खोरठा ही है। मैम, खोरठा भाषा को और किस दिशा की ओर ले जाना है, किस दिशा की ओर आप लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग इसमें निरंतर काम कर रहे हैं खोरठा भाषा को जीवित रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए। खोरठा भाषा में शोध तो हो रहा है। बच्चे जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नई नई बातों को उजागर कर रहे हैं, जैसे जो बहुत कुछ हम लोग के सामने पहले नहीं पुराने लोग ला सके। नई रचनाएं आ रही हैं, नई पुस्तकें लिखी जा रही हैं और अपने क्षेत्र के जो भी पढ़ने वाले हैं, बोलने वाले हैं, इस भाषा को बोलेंगे तो निश्चित तौर पे ये भाषा आगे ही बढ़ती जाएगी। एक चीज़ हम लोग आजकल जो ट्रेंड में देखते हैं मैम, कि कोई भी पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा ना बोल के इंग्लिश सीखो, हिंदी सीखो, इसमें उनका ज़्यादा जोर रहता है। आप एचओडी हैं, आप पढ़ाती हैं, तो बच्चों का रुझान इस भाषा पे कैसा है और उन पेरेंट को क्या कहेंगे जो क्षेत्रीय भाषा नहीं बोलने देते, अपने बच्चों को इंग्लिश बुलवाते हैं, उनके लिए क्या रहें? तो आज का अखबार आपने जरूर देखा होगा, उसमें देखे होंगे कि यहाँ के अफसर लोगों को भी झारखंड सरकार चाह रही है कि यहाँ मुख्यमंत्री जो हमारे हैं हेमंत सोरेन जी, वो चाहते हैं कि यहाँ के जो अफसर हो यहाँ की भाषाएं जाने, ताकि यहाँ उन्हें
उन जो अफसर हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपने क्षेत्र में अच्छे ढंग से काम कर सकते। इसलिए भाषा का तो महत्व ही बहुत ज़्यादा है। जब यहाँ के भाषा को जानेंगे, वहाँ आम जनता से उनका संपर्क होता है, तो वो अच्छे से उनकी बातों को समझ सकेंगे और उस आधार पे वो उस क्षेत्र के लोगों के लिए, जन कल्याण के लिए काम कर सकेंगे। इसलिए भाषा को तो जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का रुझान कैसा है इस भाषा में? बहुत अच्छा है। एडमिशन के लिए भारी भीड़ आती है और उसमें सिलेक्शन करके ही लिया जाता है कि 100 अगर 60 पोस्ट है तो बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाता है, फॉर्म भरते हैं बच्चे। इससे साफ जाहिर होता है कि रुझान तो अच्छा है। इस वर्ष जो मनाया जा रहा है खोरठा दिवस, इसमें क्या स्पेशल रहेगा, क्या नया रहेगा और इसमें आपको भी सम्मान मिल रहा है? हमें तो ये अभी अभी पता चला कि मुझे भी सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। कुछ लिखने का भी काम की हूँ और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करते आ रहे हैं। तो शायद उन लोगों का चयन हुआ है, वो लोग की किस सोच के साथ मुझे सम्मानित कर रहे हैं मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन सुनने में तो सुनने के बाद अच्छा ही लगता है किसी को अगर सम्मान दिया जाता है तो। खोरठा भाषा के यदि 2-4 पुस्तक आप रिकमेंड कर पाएँ, जो दर्शक देख रहे हैं वो यदि पढ़ना चाहते हैं खोरठा, जो मतलब स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, उनको भी यदि पढ़ना हो तो खोरठा भाषा की कौन-कौन किताब हो जो आप रिकमेंड कर सकते हैं कि आप ये पढ़िए? खोरठा में तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, कहानी की, कविता की और उसके बाद निबंध वगैरह है, साहित्यिक रचनाएं बहुत सारी हैं। तो एक तो जिंदगी का टो है, एक उपन्यास है जो हमारे डॉक्टर चित्तरंजन महतो चित्रा जी लिखे हैं। पंचम महतो की कहानी है, कहानी की पुस्तक है इसका हरीच डहर, और इनका एक छाहर पुस्तक है। बहुत सारी पुस्तकें तो हैं जिसका सभी का नाम तो अभी नहीं याद आ रहा है। मेरी ही एक नई रचना आई है उपन्यास के रूप में, दुखिया। धन्यवाद मैम। इनका भी एक पुस्तक है जो साहित्य, क्या नाम है उस पुस्तक का? खोरठा शिष्ट साहित्य एक अध्ययन, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं या थोड़ा जेपीएससी वाले लोग जो अफसर बनना चाहते हैं वो लोग पढ़ते। बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनका अनगिनत पुस्तकें हैं, जिन सारे अचानक से बहुत सारे पुस्तकों का नाम लोक साहित्य में है, बहुत सारा है। जो आप यहाँ के चीज़ों को जानना चाहिए तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। लोक साहित्य से ही शिष्ट साहित्य का जन्म होता है, तो लोक साहित्य अगर जो पढ़ेगा तो उसको रुचि तो आएगी ही खोरठा के प्रति। धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए और खोरठा विषय के बारे में जानकारी देने के लिए, क्योंकि हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को बचाए रखना है। हमें अपनी भाषा को आगे ले जाना है, पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है, क्योंकि हम यदि अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को नहीं सौंपेंगे तो हमारा भाषा, हमारा संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं विलुप्ति की ओर चला जाएगा। इसलिए हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बचाए रखना है और अपनी भाषा को बोलना ही चाहिए। उसमें अब बहुत सारी शोध हो रहे हैं, बहुत सारे किताबें लिखी जा रही है, जैसे मैं बता रही बहुत सारी किताब जो है वो पढ़ना चाहिए। भले वो कॉलेज में पढ़े ना पढ़े, स्कूल में पढ़े ना पढ़े, जो घर में व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं और हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं। और हमारे द्वारा, आपके द्वारा ही हमारी भाषा, हमारी संस्कृति जो है वो बच सकती है। और 25 तारीख को खोरठा दिवस मनाया जाना है उस दिन, और जितने भी इस विषय में, इस फील्ड में शोध कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, उनको सम्मानित भी किया जाना है। मैम को भी सम्मानित किया जाना है। और मैम जैसे बता रही कि यदि किसी को सम्मान मिलता है तो उससे एक और उत्साह बढ़ता है, एक और उत्साह जो है हमें अपने आगे काम करने के लिए एक ऊर्जा मिलती है। और हमें अपनी भाषा, संस्कृति को बचाए रखना चाहिए। आप भी बचाइए, हम भी इस ओर काम करेंगे और मैम तो काम कर ही रही हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।